नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट दानापुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दानापुर नगर उपाध्यक्ष दीपक मेहता हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बताएं कि दीपक मेहता हत्याकांड के जो मेन शूटर है, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि इस पूरे मामले में हासिल हुई है। इस बाबत दानापुर एसपी अभिनव धीमन ने पूरी बात बताई है, मामले की जानकारी दी है। पहले आप उनकी पूरी बातों को काफ़ी बड़ी मेजर उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें आप सभी को याद होगा एक दीपक मेहता का मर्डर केस हुआ था 20822 दानापुर थाना। ये 28 मार्च को घटना हुई थी, जिसमें जब डीआईयू और सेल के द्वारा और थाना द्वारा जब इसका टेक्निकली अनुसंधान किया गया तो डम द्वारा एक स्पेसिफिक नंबर मिला, जिस नंबर का संपर्क उमेश राय से हुआ था। उसी क्रम में जब काफ़ी ज़्यादा गहन इसमें अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि ये एक व्यक्ति है नितेश करके, जो अनौली भगवानगंज के रहने वाले हैं। उनका नंबर ट्रेस डाउन हुआ। ये एक काफ़ी बड़े कुख्यात अपराधी के तौर पर मशहूर है। इनके द्वारा जब इनको एप्रीहेंड किया गया, जब इनको पकड़ा गया, इनको कल रात करीब 12:30 बजे नासिरगंज घाट से पकड़ा गया है, क्योंकि ये सूचना मिली थी कि ये यहाँ पे घूम रहे हैं। ये दो और व्यक्तियों के साथ यहाँ पे आए हुए थे। जब इनको नासिरगंज घाट से पकड़ा गया तो दो व्यक्ति जो है वो भागने में सफल रहे। उन दोनों व्यक्तियों का नाम एक अफसर मलिक है, एक रजनीश है, जो दोनों रहने वाले मसौड़ी के हैं। इनके पास से दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इनके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक चोरी का बिना नंबर का प्लेट का बाइक हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर भी रिकवर किया गया है। जब इससे काफ़ी ज़्यादा गहन छानबीन की गई तो इसने बताया कि 28 मार्च को जब ये यहाँ पे दीपक मेहता का मर्डर किए थे तो उसके लिए इनको सेट किया गया था जो ये है उमेश राय द्वारा। ये सबसे पहले मसौड़ी, अगर आपको जानकारी होगी तो मसौड़ी में थाना परिसर के आसपास एक गोली चली थी, जिसमें मुख्य तौर पर नीतीश, अफसर मलिक व रजनीश नेम थे। उसके अलावा एक सोनू करके व्यक्ति भी उसमें नेम था। उसके बाद वो घटना करने के बाद वो उमेश राय के यहाँ पे लॉज पे काफ़ी दिनों से रह रहे थे। जिसी के क्रम में इसने जितना बताया है कि ये मसेरा भाई लगता है उमेश राय का, उसने उसको सेट किया। उसके थ्रू इनको पूरा एरिया व उसका अवलोकन कराया गया, उनको सेट किया गया। उनको करीबन 7 लाख रुपए में इन तीनों व्यक्तियों को, नीतीश, अफसर मलिक व रजनीश, तीनों को सेट किया गया 7 लाख रुपए में। और इनको दीपक मेहता का जो एग्जैक्टली जो हमने बताया था आपको पिछली बार की 52 कट्ठा जो एक प्लॉट था, उसके लिए काफ़ी विवाद चल रहा था दीपक मेहता के साथ। उसके अलावा जो बाकी 2 शूटर इसने बताया, वो रवि गोप और उनकी टीम, जो मेजरली 29 कट्ठा का ज़मीन था, वो जो विवाद चल रहा था उसके लिए सेट किया गया था। उसके बाद ये घटना करने के बाद यहाँ से भाग गया है। उसके बाद वो नेपाल चला गया है। नेपाल जाने के बाद जब ये वापस आया तो इसने एक मसौड़ी थाना अंतर्गत एक भगवानगंज थाना अंतर्गत एक और मर्डर कमिट किया गया, जिसमें एक बलवंत दुबे करके व्यक्ति था, उसका मर्डर किया गया था। उसके बाद ये वहाँ से जो रहने लगा, ये मसौड़ी में रहमतगंज व एक जहानाबाद श्री राम होटल है, वहाँ पे ये रहने लगा। और इसका संपर्क तब हुआ, एक व्यक्ति का नाम है संजय नीमा व्यक्ति, एक उनसे संपर्क हुआ जिनने इनको सेट किया। और वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट मर्डर केस हुआ था, आपको अगर जानकारी होगी तो डबल मर्डर केस हुआ था। एक जहानाबाद हुआ था, एक मसौड़ी हुआ था, जिसमें दिलीप शर्मा व अभिराम शर्मा का मर्डर हुआ था। उनका चाचा भतीजा का जो मर्डर हुआ था, उनको संजय नीमा द्वारा सेट किया गया था। और घटना करने के बाद, क्योंकि एक बहुत ही बड़े वर्चस्व और पुरानी जो है विवाद चलता आ रहा है उनके बीच, जो पांडव गिरोह है उनके साथ विवाद चलता आ रहा है, उसी क्रम में एक मर्डर किया गया है, जिसके बाद इसने बताया कि करीबन इसको 2 लाख रुपए में वहाँ पे सेट किया गया था। तो अभी तक ये हमारा अनुसंधान है। इसके अलावा इनसे पूछताछ की जा रही है, जहानाबाद से भी टीम इनसे पूछताछ कर रही है, मसौड़ी की टीम भी इनसे पूछताछ। कई थाने में इनके ऊपर हत्या के मामले दर्ज है। इनके ऊपर ऑलरेडी जो आपको जैसे मैंने बताया, बलवंत पांडे का पहले किडनैपिंग, उसके बाद मर्डर का केस 307 आर्म्स एक्ट, ये पहले भी जेल जा चुके हैं। तो काफ़ी बड़ा इनका आपराधिक इतिहास रहा है। दीपक मेहता में इनका क्या रोल था? दीपक मेहता में मुख्य तौर पे इनका जो है वो प्राइमरी शूटर के तौर पे इनका चिन्हित हुए हैं ये। और ये इनके ऊपर पूरा इस्टेब्लिश किया गया है टेक्निकल अनुसंधान, जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसके द्वारा, और इनने इसको कबूल भी किया है। पिछले बार भी जो व्यक्ति दीपक मेहता का जी, वो भी जितना आपको जैसे आपको पिछली बार भी बताया गया था कि जो राजू गोप, उसके अलावा मोहम्मद पिंटू मियाँ, ये सब जो थे
इन सब के द्वारा भी ये एरिया का रेकी किया गया था, पिंटू मियाँ द्वारा एरिया का रेकी करवाया गया था और ये इसमें काफ़ी सारे लाइनर्स व लोगों को दहशत फैलाने के लिए वहाँ पे भी डिप्लॉय किए गए थे लोग, जिनने हवाई फायरिंग करते हुए वहाँ से भागे थे। अभी भी कई लोग हैं जो फरार हैं। अभी भी काफ़ी सारे लोग इसमें, जैसे आपको जानकारी होगी, इसमें काफ़ी सारे लोग फरार हैं, अनुसंधान जारी है। बाकी लोगों को भी हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे। तो दीपक मेहता में मुख्य शूटर है। मुख्य शूटर यही है। कितना थी शूटर में कितना राशि भी किया था? जैसे आपको पहले बताया गया 7 लाख रुपए दिए गए थे। ठीक सर, थैंक यू। इस पूरे हत्याकांड के मामले में शूटर को पूरी की पूरी 7 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। दरअसल राजधानी पटना के दानापुर में हुए चर्चित नगर उपाध्यक्ष दीपक मेहता हत्याकांड के मुख्य शूटर को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से गोली और पिस्टल भी बरामद किया है। पुलिस सूत्रों की माने तो नगर उपाध्यक्ष दीपक मेहता की हत्या के लिए उमेश राय ने मुख्य शूटर नीतीश को 7 लाख रुपए की सुपारी दी थी। गौरतलब है कि दानापुर के नगर उपाध्यक्ष दीपक मेहता की हत्या 29 मार्च को दानापुर के नासरीगंज में हुई थी, जहां पर उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। हत्या का कारण जमीन में अवैध कब्जे की बात बताई जा रही थी। दानापुर एसपी अभिनव धीमन ने बताया कि दीपक मेहता का विवाद पटना के कुर्जी निवासी उमेश राय से जमीन कब्जा को लेकर चल रहा था। उन्होंने आगे बताया कि 2 अलग अलग जगहों पर 29 एवं 52 कट्ठे की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर दीपक मेहता और उमेश राय के बीच कई महीनों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद में उमेश ने अपने मौसेरे भाई नीतीश कुमार को हत्या के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस का यह मानना है कि उमेश का मौसेरा भाई नीतीश एक कुख्यात अपराधी रहा है। पटना के अलावा मसौड़ी और जहानाबाद के क्षेत्र में भी कई घटनाओं को यह अंजाम दे चुका है। पुलिस को दीपक मेहता हत्याकांड में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और अब मेन शूटर की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले का खुलासा हो चुका है और दीपक मेहता के मौसेरे भाई ने ही उसकी हत्या की सुपारी दी थी और ये सुपारी कुल 7 लाख रुपए में दी गई थी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।